हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश बाय आनंद सर। और आज की क्लास में हम आपको सिखाने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। और इस क्लास में हम आपको सिखाएंगे अल्फ़ाबेट के बारे में, लेटर्स के बारे में, वर्ड के बारे में, वोकैबुलरी के बारे में, सिलेबल्स के बारे में। आई होप कि सिलेबल्स आपके लिए एक नया शब्द है, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ अंत तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं अल्फ़ाबेट क्या होता है। तो इसकी हम डिफिनेशन लिखेंगे। पहले आप हमारे साथ नोट बना लीजिए, जिससे कि आपको वीडियो बार बार ना देखना पड़े और आप एक ही बार में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए अल्फ़ाबेट की शुरुआत करते हैं। लिखेंगे क्या? द कंप्लीट सेट ऑफ the complete set of letters, the complete set of letters in language is called the alphabet. The complete set of letters in language is called the alphabet. यानी किसी भी भाषा का, आप चाहे जो भी भाषा ले लीजिए, उसके अक्षरों का पूरा समूह क्या कहलाता है? अल्फ़ाबेट कहलाता है। मान लीजिए कि आपने हिंदी लिया, अब इसमें सर अल्फ़ाबेट कहाँ है? तो आपका जो का, खा, गा, घा, अंगा या चा, छा, जा, जा, इया, आपका ज्ञा तक, ये सारे आपके क्या हैं? हिंदी भाषा के अल्फ़ाबेट हैं। क्यों? क्योंकि इस डिफिनीशन के हिसाब से मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी भाषा का पूरा पूरा अक्षरों का समूह क्या कहलाता है? अल्फ़ाबेट कहलाता है। आइए बात करते हैं इसमें कितने अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं, यानी कितने अक्षर होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। तो लिखेंगे इसके लिए क्या? There are 26 letters in English alphabet. In English alphabet. इसको आप नोट कर लीजिए। अंग्रेजी में कितने लेटर होते हैं? आपके 26 लेटर होते हैं। कितने होते हैं? 26। कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, और हमारा अगला टॉपिक है लेटर्स। आई होप कि अल्फ़ाबेट आपको समझ में आ गया है। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और हमारा अगला टॉपिक है लेटर्स। तो हेडिंग डालेंगे लेटर्स। आइए जानते हैं लेटर्स क्या होते हैं। लेटर्स का मतलब होता है वर्ड या अक्षर। क्या होता है? वर्ड या अक्षर। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं लेटर्स क्या होता है। जिन्हें हम हिंदी भाषा में अक्षर कहते हैं, इंग्लिश में उसी को हम क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। आई होप कि समझ में आ गया है। हम लेटर को यानी अक्षर को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है हमारा वॉवेल्स। क्या है? वॉवेल्स। और दूसरा है हमारा कॉन्सोनेंट्स। क्या है? कॉन्सोनेंट्स। अब बात ये आती है कि इंग्लिश लेटर में तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर हैं हमारे? 26। अब 26 लेटर में कौन कौन से वॉवेल्स हैं और कौन कौन से कॉन्सोनेंट हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं वॉवेल्स कौन से हैं और कॉन्सोनेंट कौन से हैं। वॉवेल को हम हिंदी में स्वर कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और कॉन्सोनेंट्स को हिंदी में हम व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं।
ठीक है, अब बात करते हैं हम स्वर। हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में कितने स्वर हैं? तो ये 5 स्वर हैं। कितने हैं? 5 स्वर हैं। कितने? 5। कौन कौन से? लिखेंगे। लिखेंगे क्या? देयर आर 5 वॉवेल्स। कितने? 5 यानी 5। 5 वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इन इंग्लिश अल्फाबेट कौन कौन से हैं ये लिख लीजिए। ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 आपके क्या हैं? वॉवेल्स हैं, यानी स्वर हैं। अब बाकी बचे कितने? आपके टोटल कितने थे? 26 थे, और 26 में से जब आपके 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 21। तो ये जो आपके 21 बचे हुए हैं, ये आपके किस में चले जाते हैं? कॉन्सोनेंट्स में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं? कॉन्सोनेंट्स में चले जाते हैं, जिसको हम व्यंजन कहेंगे, व्यंजन कहते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे? देयर आर 21 consonants in English alphabet. In English alphabet there are 21 कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, आई होप कि आपका वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट क्लियर हो गया, लेटर क्लियर हो गया। अभी हम बात करते हैं स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। इसे जानने के लिए आप हमारे हिंदी ग्रामर की वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया कि कितने वॉवेल्स हैं और कितने कॉन्सोनेंट हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, और हमारा अगला टॉपिक है वर्ड। हेडिंग डालेंगे वर्ड। अगला टॉपिक है हमारा वर्ड का, तो हेडिंग डालेंगे वर्ड। वर्ड का मतलब होता है शब्द। क्या होता है? शब्द। ठीक है, अच्छा एक चीज हमको आप बताइए कि शब्द बनता कैसे है? किन किन चीजों से आप शब्द बना लेते हैं? ये जो आपके अक्षर हैं, ये जो आपके अक्षर हैं, इन्हीं को आप मिला कर क्या बना लेते हैं? शब्द बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? शब्द बना लेते हैं। तो इसके लिए डिफिनीशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एनी मीनिंगफुल combination any meaningful combination of letters which signify any object, which signify any object, an action or qualifying expression are called word।
सॉरी आर कॉल्ड नहीं होगा, यहाँ पे आपका इज कॉल्ड होगा, क्योंकि ये आपका सिंगुलर है। इज कॉल्ड वर्ल्ड। इसको नोट कर लीजिए, हम आपको समझा देते हैं इसका मतलब क्या हुआ है। देखिए, एनी मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, यानी कोई भी अर्थ जो जिसका आपका अर्थ हो, जिसका कोई अर्थ निकले, ऐसे अक्षरों के समूह को, जिसका कोई अर्थ निकले ऐसे अक्षरों के समूह को जो कोई वस्तु को बताता हो या कोई काम को बताता हो या जिससे आपको कोई चीजें हाव भाव का पता चले, उसी को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। आई होप कि क्लियर है। जैसे लिख लीजिए आप एग्जाम्पल, टेबल, चेयर, etc। टेबल आपका क्या है? वस्तु है। यहाँ पे आप देख रहे हैं टी आपका एक अलग लेटर है, ए लेटर है, बी लेटर है, एल लेटर है, ई लेटर है, और इन सब को जब हमने मिलाया तो ये आपका क्या बन गया? एक वर्ड बन गया, और इसका अर्थ भी निकल रहा है और ये बता भी रहा है कि ये एक वस्तु का नाम है। टेबल का मतलब होता है मेज। क्या होता है? मेज। आई होप कि वर्ड आपका क्लियर हो पा रहा है। चलिए इसी तरह हम अगले वाले में देखते हैं। सी अलग है, एच अलग है, ए अलग है, आई अलग है, आर अलग है आपका। ठीक है, ये सारे अलग अलग लेटर हैं। क्या है? अलग अलग लेटर हैं। हमने इन सब को इकट्ठा मिला दिया। क्या किया? इकट्ठा मिला दिया, तो ये हमारा क्या बन गया? चेयर बन गया। और चेयर का एक अर्थ निकल रहा है। क्या होता है इसका अर्थ? कुर्सी होता है। क्या होता है? कुर्सी होता है। चेयर मतलब कुर्सी होता है। तो यह डिफिनीशन के हिसाब से आपको आई होप समझ में आ रहा है कि ये कोई वस्तु को दर्शा रहा है। यानी आपने अक्षरों का समूह लिया, और इससे आपका एक शब्द बन गया, और जिसका कोई अर्थ भी निकल रहा है उसी को आप क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक हम उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आपका CTHT, ये भी तो आपका अक्षर है, ये भी अक्षर है, ये भी अक्षर है, ये भी अक्षर है, लेकिन यहाँ पे आपका सब समूह भी बन रहा है अक्षरों का, लेकिन क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, इसलिए यह आपका शब्द नहीं है। इसलिए यह आपका शब्द नहीं है। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, और हमारा अगला टॉपिक है वोकैबुलरी का। किसका? वोकैबुलरी का। तो हेडिंग डालेंगे वोकैबुलरी। पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद आप पॉज करके इसे लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप, वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का मतलब होता है शब्दकोश। क्या होता है? शब्दकोश। ठीक है, अब वोकैबुलरी क्या होता है? शब्दकोश। शब्दकोश क्या बोल रहा है? शब्दकोश। शब्द तो आपका अक्षरों का समूह, हमने अभी आपको क्लियर कराया था, जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो, और उसका कोश यानी उसका भंडार, उसका इकट्ठा होना ही क्या कहलाता है? आपका शब्दकोश यानी वोकैबुलरी कहलाता है। तो चलिए इसकी डिफिनीशन लिखेंगे। इसकी डिफिनीशन क्या लिखेंगे? द stock of words in language
द स्टॉक ऑफ वर्ड्स इन लैंग्वेज is known as vocabulary. The stock of words in language is known as vocabulary. एग्जाम्पल लिख लीजिए, बकेट, बास्केट, बॉल, etc. ठीक है, आई होप कि शब्दकोश आपको समझ में आ गया। यानी किसी भी भाषा का, क्या, किसी भी भाषा का शब्द का इकट्ठा होना ही क्या कहलाता है, शब्दकोश कहलाता है। और शब्द तो आपको पता ही है कि जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसी को हम शब्द कहते हैं। यानी कोई अक्षरों का समूह हो और उसका कोई अर्थ निकले तो हम उसे शब्द कहेंगे। और जब हमारे शब्दों का समूह बन जाता है, यानी शब्दों का ढेर लग जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, शब्दकोश कहते हैं। वोकैबुलरी इसको इंग्लिश में हम कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका बास्केट, बकेट, बॉल, etc. ये आप नोट डाउन कर लीजिए। और बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। और हमारा आखिरी, इस वीडियो का आखिरी टॉपिक है सिलेबल्स। क्या है, सिलेबल्स। हेडिंग डालिए सिलेबल्स। ठीक है, सिलेबल्स क्या होता है आइए आपको समझा देते हैं। जिन शब्दों का एक भाग हम पढ़ते हैं उसी को हम सिलेबल कहते हैं। तो सर ये समझ में नहीं आया, चलिए हम आपको एक एग्जांपल से क्लियर कराते हैं। याद रखिए कि आपका एक शब्द में कई सारे सिलेबल हो सकते हैं। तो चलिए हम एक शब्द लेते हैं। हमारा एक शब्द है यू। क्या है, यू है। इसमें आपका कितने सिलेबल हैं, एक सिलेबल है। कितने हैं, एक सिलेबल। सर आपको कैसे पता चला कि इसमें एक ही सिलेबल है? क्यों, क्योंकि ये आपका एक ही भाग है। क्या, एक ही भाग है, शब्द का एक ही भाग है, इसलिए ये आपका सिलेबल हो गया। ठीक है, अभी मान लीजिए आपका हो गया फादर। क्या हो गया, फादर। इसमें आपके दो सिलेबल हैं। कितने हैं, दो सिलेबल हैं। शब्दांश जिसको बोलते हैं, यानी शब्द के अंश, अंश का मतलब टुकड़ा, तो दो टुकड़ों में बांटा हुआ है। एफ, ए से फा आपका एक अलग हो गया और दर आपका अलग हो गया। फा और दर ये दोनों आपके अलग अलग हो गए, इसलिए फा आपका एक अलग शब्दांश है और दर आपका एक अलग शब्दांश है। दोनों मिलाकर आपका ये क्या बन गया, सिलेबल बन गया। और इसमें आपके दो सिलेबल है। कितने सिलेबल हैं, दो सिलेबल है। सिलेबल्स का मतलब होता है शब्दांश। क्या होता है, शब्दांश। ठीक है, आई होप कि सिलेबल आपका क्लियर हो गया है। और ये नया टॉपिक आपके लिए हो सकता है, तो इसे थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आया है तो आप हमें कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। चलिए आज की क्लास को खत्म करने से पहले हम एक टॉपिक और अभी हमारा बचा हुआ है सेमी वावेल का। कौन सा, सेमी वावेल का। तो आइए उसको भी जान लेते हैं। दो हमारे ऐसे अक्षर हैं इंग्लिश अल्फाबेट में दो हमारे ऐसे अक्षर हैं जिन्हें हम सेमी सिलेबल कहते हैं। हेडिंग डाल लीजिए आप ऐसे, सेमी वावेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमी वावेल कहते हैं। हेडिंग डाल लीजिए। क्या, हेडिंग डालिए, सेमी वावेल।
हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में दो ऐसे वावेल हैं जिसे हम सेमी वावेल कहते हैं। कौन कौन से हैं? W और Y। कौन कौन से हैं? W और Y। अब ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि सेमी वावेल किसे कहते हैं। ऐसे शब्द, ऐसे अक्षर जिनको हम स्वर और व्यंजन दोनों ही रूप में प्रयोग कर सकते हैं। क्या? ऐसे अक्षर जिन्हें हम दोनों ही रूप में प्रयोग कर सकते हैं, यानी स्वर और व्यंजन में उसके उचित स्थान पर, उसी को हम क्या कहेंगे? सेमी वावेल कहेंगे। क्या कहेंगे? सेमी वावेल कहेंगे। और आई होप कि ये भी टॉपिक आपके लिए नया होगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो में सब कुछ समझ में आया है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।